आप ये नहीं मान रहे कि स्वामी विवेकानंद ने जो मैक्स मुलर की तारीफ में कह दिया कि ये महान वेदांत की भी वेदांती है, तो गलत है करके आपने कभी माना ही नहीं। कि स्वामी विवेकानंद को ये नहीं पता था कि हिंदू मैक्स मुलर ने क्या लिखा है किताब में। हिंदू गौ मांस नहीं खाते हैं, इसका प्रचार तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर के सामने ही करना चाहिए था, अगर ये सच्चाई है तो। पर मैक्स मुलर के सामने तो ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने, उल्टा उसकी तारीफ कर दी, बोल दिया महान वेदांती हो आप। नमस्ते, सोच समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्स मुलर, स्वामी विवेकानंद तथा भारत के बहुत सारे हिंदूवादी लेखक जो मैक्स मुलर पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने वेदों का एक गलत अर्थ निकाला, जो मैक्स मुलर पर ये आरोप लगाते हैं। पर वही जो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने मैक्स मुलर की तारीफ की थी, ये कहा था कि ये महान वेदांती के भी वेदांती है, पर उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता, बल्कि स्वामी विवेकानंद की तो हर कोई तारीफ करता है। आज हम इसी सब्जेक्ट में बात करते हैं कि एक तरह जहाँ ये मैक्स मुलर का खिलाफ एग्रेसिव होकर आते हैं, तो वहीं स्वामी विवेकानंद को पूरी तरह डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ संस्कृत में जो वेदास लिखी गई थी, वो इन्होंने उससे पहले क्यों खुद ही हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश क्यों नहीं की, ना तो इन्होंने इंग्लिश में की। जब मैक्स मुलर ने किया तो इनकी आँख खुली। तो इससे पहले तो बोलते हैं कि हम 2000, 3000, 4000, 5000 जुनाहे बोलते हैं, पर आप सिर्फ भाषण ही देते हैं। आम जनता किस तरह वेदों को समझ सकती है, आपने उसमें उसका ट्रांसलेट करना कभी ज़रूरी समझा ही नहीं। ठीक है, आपको इंग्लिश में नहीं भी करना था, जो इंडिया के हिंदूवादी है वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी तो कर सकते थे, वो हिंदी में भी कर सकते थे, वो संस्कृत से दूसरे जैसे मराठी हुआ, दूसरे मैथिली, भोजपुरी, ये बांग्ला हुआ, गुजराती, बहुत सारे ऐसी लैंग्वेज है, उसमें भी तो आप कर सकते थे। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें ही कर देते। अगर आप गुजराती ब्राह्मण है तो आप गुजराती में उस समय कर देते तो अच्छा था। अगर आप यूपी बिहार से है तो भोजपुरी, मैथिली, वहाँ की लैंग्वेज में आप कर सकते थे। पर आपने कभी ये कोशिश की ही नहीं कि वेदों को ये सरल भाषा में एक्सप्लेन किया जाए। आपने तो तब आप आक्रामक होकर आए जब मैक्स मुलर ने ये काम किया, उससे पहले तो आप लोग सब सोए हुए थे। तो मैक्स मुलर ने आम जनता के लिए, हर कोई समझ सके, उन्होंने वेदों का ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, वो भी हिंदी में तो नहीं किया, इंग्लिश में कर दिया उन्होंने, ताकि इंग्लिश मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं। आज भी इंडिया में हर कोई पढ़ते हैं इंग्लिश, तो हर किसी स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई होती है आज। पर जो भारत के जो खुद को विद्वान मानते हैं, उन्होंने उस समय यह सोचा ही नहीं कि इसका ट्रांसलेट किया जाए। भले ही आज है, आज हर जगह है, आज तो हिंदी में भी मिलेंगे, हर लैंग्वेज में वैदिक स्क्रिप्ट ट्रांसलेट मिलेंगे, पर उस समय यह नहीं था। इसकी शुरुआत मैक्स मुलर ने बहुत अच्छे से किया, और मैक्स मुलर की जो प्रशंसा है वो स्वामी विवेकानंद ने उस समय की थी। स्वामी विवेकानंद जो जर्मन में गए थे उस समय, तो क्योंकि मैक्स मुलर जर्मन के ही थे, तो वहाँ उन्होंने मैक्स मुलर की तारीफ की थी कि यह मैक्स मुलर एक बहुत ही बड़े वेदांती का भी वेदांती है। इस तरह प्रशंसा की, महान वेदांती के रूप में मैक्स मुलर का एक उन्होंने प्रशंसा किया, जबकि वही मैक्स मुलर जिसने हिंदुओं को गौ मांस तक खाने वाला बता दिया। पर जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने तो इस बात की खंडन करनी चाहिए थी। वो तो हिंदुओं के संत थे, वो भी भारत के ही थे। चलो आप मानते हैं कि मैक्स मुलर को संस्कृत नहीं आती थी, तो स्वामी विवेकानंद को तो आती थी। उन्होंने तो कहना चाहिए सबको
कि मैक्स मुलर ने ये गलत लिखा है भाई, ये मैक्स मुलर की बात ये गलत है, ये महान वेदांती नहीं है। ये खुद ही स्वामी विवेकानंद कहते थे तो अच्छा था, पर ये तो उल्टा हुआ कि स्वामी विवेकानंद उल्टा उनकी ही तारीफ करके आए। और लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद खुद मांसाहारी थे, मांस खाते थे, मच्छी सच्ची खाते थे। बात ये है कि कोई स्वामी विवेकानंद के खिलाफ कुछ बोल दे तो बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं। कोई एक आचार्य प्रशांत करके कोई है, उसके प्रोग्राम में किसी ने एक ने तो बोला कि वो मच्छी खाते थे, तो वो भड़क गया। वो बोलता है कि तुमने मच्छी ही क्यों देखी, तुमने उनका मांस ही क्यों देखा, तुम दूसरी चीज़ क्यों नहीं देख सकते। भाई देखना नहीं देखना वो दूसरे की नज़र पर डिपेंड करता है। वैसे तो आप भी तो दूसरे के ऊपर सिर्फ गलती देखते हो। आपको अगर स्वामी विवेकानंद की सिर्फ अच्छी बात ही देखनी थी तो ये भाई ये आचार्य प्रशांत करके जो है इसने भी तो इस्कॉन वाले की अच्छी बात ही देखनी चाहिए थी। आप ये कहते हैं कि मैं सबकी आलोचना कर सकता हूँ, मेरी आलोचना कोई नहीं कर सकता। इस तरह नहीं होना चाहिए। जब आप मैक्स मुलर की आलोचना करते हैं तो खुश हो जाते हैं। अगर वही स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोल दे जो उन्होंने मैक्स मुलर के लिए बोला था तो आप पलट जाते हैं। सबसे अजीब बात यही है कि आप जो दावी करते हैं, जिस तरह लोगों को बोलते हैं कि मैक्स मुलर ने सबका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, हिंदुओं का बदनाम करने की कोशिश की, तो उससे ज़्यादा तो आप खुद ही देखिए ना, हिंदू संतों ने ही हिंदू के लिए क्या किया है। अगर हिंदू संत जो थे, हिंदूवादी जिनको आप हिंदू के महान संत बोलते हैं, वो खुद ही मैक्स मुलर की तारीफ करके आते हैं, तो आप उन संतों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। आप ये नहीं बोलते कि उन संतों ने जो भी मैक्स मुलर के लिए बोला वो गलत कहा, आपने ऐसा कहना चाहिए। आप ये नहीं मान रहे कि स्वामी विवेकानंद ने जो मैक्स मुलर की तारीफ में कह दिया कि ये महान वेदांत की भी वेदांती है तो गलत है करके आपने कभी माना ही नहीं। कि स्वामी विवेकानंद को ये नहीं पता था कि हिंदू मैक्स मुलर ने क्या लिखा है किताब में। हिंदू गौ मांस नहीं खाते हैं, इसका प्रचार तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर के सामने ही करना चाहिए था अगर ये सच्चाई है तो। पर मैक्स मुलर के सामने तो ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने, उल्टा उसकी तारीफ कर दी, बोल दिया महान वेदांती हो आप। और यहाँ IIT वाले, IIM से आने वाले बहुत बड़े फिलोसफी की डिग्री लेकर बैठे हुए लोग सिर्फ मैक्स मुलर को ही टारगेट करते हैं और स्वामी विवेकानंद को कुछ बोलते ही नहीं। आम जनता जिनको कुछ पता ही नहीं है वो भी ये सोचते हैं कि मैक्स मुलर ही बदमाश है। भाई आपने कुछ नहीं किया कभी। अभी भी मैंने कुछ आदि शंकराचार्य संबंधी किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में बोला तो वो बोलते हैं नहीं आपको संस्कृत सीखना चाहिए। बोला एक है वो IIT से फिलोसफी पढ़े हुए हैं, उनको मैंने ये पूछा कि भाई जो आदि शंकराचार्य है उनकी संबंधी जो भी जानकारी है आप हो तो हमें बता दो हिंदी में। चलो हिंदी में सरल लैंग्वेज में बता दो, या उनकी कोई किताबें हैं तो हमें दे दो। तो चलो हिंदी में भी नहीं है तो ये इंग्लिश में ही दे दो। ये कहने लगे देखो आदि शंकराचार्य को समझने के लिए आपको संस्कृत ही पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत ही जानना पड़ेगा। जो इंसान खुद ये कहता है कि मैं संस्कृत समझ सकता हूँ, भाई आप खुद ही ट्रांसलेट करके दे दो ना, लोग समझ जाएंगे। आप लोगों को ये कहते हैं कि संस्कृत पढ़ो, क्या आप में समझाने की ताकत नहीं है क्या? आप सिर्फ हवा में बात करते जाते, आरोप ही लगाना जानते हैं, पर वो उन्हीं ग्रंथ को हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना नहीं जानते।